हमारा सब्जेक्ट के बारे में, और इसी के साथ हम देख लेते हैं आगे वर्ब, क्योंकि दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वर्ब किसी भी सेंटेंस के अंदर। मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ों की क्लियरेंस होती जाए साथ साथ। यहाँ पर फ़र्ज़ किया अगर हमने कोई भी सेंटेंस करना होता है तो बस सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी सेंटेंस जो है ना वो इन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। कोई भी जो सेंटेंस है ना वो इन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो आपने ये माइंड में रखना है। अब हमने सब्जेक्ट कर लिया, अब हम करते हैं वर्ब कि हमारे पास जो वर्ब है वो क्या होता है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, वर्ब। अब आपने याद रखना है कि वर्ब क्या होता है। अब देखें, वर्ब हम कहते हैं कोई भी काम, जिसे हम फेल भी कहते हैं, उर्दू में फेल कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। कोई भी जो काम होता है ना वो होता है हमारे पास वर्ब होता है। अब वर्ब हमारे पास किन किन चीज़ों के बारे में बता सकता है, वर्ब हमें बताता है तीन चीज़ों के बारे में। वो कौन कौन सी हैं? टू डू, वर्ब हमें बताता होता है टू डू के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एक्शन भी बोलते हैं, काम के बारे में। वर्ब हमें बताता है काम के बारे में, ठीक है, टू डू। जैसा कि हमने पहले एग्जांपल देखी है, ताकि वो सेम एग्जांपल से मतलब ये होता है कि बच्चे डिफरेंस पता कर लेते हैं। कहते हैं सेम चीज़ों के दरमियान हम चीज़ों को पता चलता है कि यार ये चीज़ इसमें जो है ना डिफरेंट है, हमें डिफरेंस पता चलता है सेम चीज़ों के दरमियान में। मैं इसलिए एग्जाम्पल आपको सेम दे रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। देखिए ना, टू डू होता है एक्शन, काम, जो काम होता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो इसकी जो हमारे पास जो वर्ब है ना, इसके जो तीन काम होते हैं। पहला काम हमारे पास है टू डू, एक्शन के तौर पर हम यहाँ पर इसे ले रहे होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल, ही इज़ टेकिंग टी, ही इज़ टेकिंग टी, कि वो चाय पी रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास टेकिंग है, ये क्या है, काम है ना। हम क्या कहें, ही इज़ टेकिंग टी। हम अगर कोई कहता है कि भाई वो ग्राउंड में बंदा बैठ के क्या कर रहा है, तो हम कहते हैं कि अली इज़ टेकिंग टी, हुसैन इज़ स्टडिंग। हम कहते हैं कि हुसैन वहाँ पढ़ रहा है। अगर कहता है कि यार हुसैन वहाँ पर क्या कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे हुसैन इज़ स्टडिंग, हुसैन पढ़ रहा है। तो भाई जो हमारे पास जो ये जो काम है, ये किसने बताया, इस वर्ब ने बताया कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पर टेकिंग टी है, स्टडिंग है, या फिर प्लेइंग है, या फिर यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अगर कहते हैं ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो हमें किसने बताया कि वो फुटबॉल खेल रहा है, हमें ये प्लेइंग ने बता दिया। यहाँ पर टेकिंग ने बता दिया कि चाय पी रहा है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, काम को बता रहे हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पर वो चाय पी रहा है और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर वो खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो हमें किसने बताया, वर्ब ने बताया कि उसका काम क्या है। नंबर एक तो हमें बताता है वर्ब किसी भी काम के एक्शन के बारे में, काम के बारे में, कि वो क्या काम कर रहा है, उसकी मौजूदा हालत क्या है, वो क्या काम कर रहा है। दूसरा हमारे पास होता है टू बी। दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है, या दूसरी इसकी जो टाइप है वो क्या है, टू बी के बारे में बताता है हमें। टू की मतलब ये होता है करना, और ये होता है होना, जिसे हम कहते हैं स्टेट भी, कि उसकी हालत क्या है, करना या होना, जैसे हम हालत भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टू बी के बारे में बताता है। अब टू बी के बारे में कैसे बताता है, फ़र्ज़ किया, अब देखिए यहाँ पर तो हमने बता दिया कि वो चाय पी रहा है, खेल रहा है, तो हमें पता चल गया कि वो कोई काम कर रहा है, तो ये हमारे पास वर्ब है। लेकिन यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलेगा ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ राइटर, तो वो एक लिखारी है। तो यहाँ पर वो काम तो नहीं कर रहा, ये तो उसकी हालत है ना, ये तो उसकी स्टेट है कि वो एक लिखारी है। या फिर हम कहते हैं बाबर आजम इज अ गुड प्लेयर। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि बाबर आजम एक अच्छा खिलाड़ी है। तो हमने यहाँ पर बाबर आजम को क्रिकेट खेल तो नहीं आ रहा, सिर्फ हमने क्या बताया कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है, एक अच्छा प्लेयर है। इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या पता चला, उसकी हालत के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में, कि भी उसकी हालत क्या है, वो एक अच्छा प्लेयर है। यहाँ पर वो एक अच्छा लिखारी है। या फिर डिफरेंट, या आप कह सकते हैं ही वाज अ गुड राइडर, वो एक अच्छा घुड़सवार था। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ उसकी हालत के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में। तो जो चीज़ हमें हालत को बताती है वो भी क्या कहलाती है हमारे पास, वर्ब। और यहाँ पर वर्ब कौन सा है,
यहाँ पर वर्ब हमारे पास है इज़, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी की सारी क्या है, उसकी हालत को बता रही हैं। और तीसरा हमारे पास इसकी जो टाइप है ना, वो हमारे पास है, वो बताती है टाइम के बारे में, एस्पेक्ट ऑफ टाइम के बारे में, एस्पेक्ट ऑफ टाइम के बारे में, के वक़्त के बारे में। ये भी वर्ब हमें बताता है, ठीक है ना। और एक होता है इसका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, वो जो ये एस्पेक्ट ऑफ टाइम बताती है, हमें हेल्पिंग वर्ब भी बेसिकली बताती है। जैसे कि हमने इसको पहले हमने पास्ट और स्पीच के अंदर हम अच्छी तरह कर चुके हैं हेल्पिंग वर्ब को, तो आपने वहाँ जाकर इसके बारे में कंप्लीट वर्ब की टाइप सारा देख लेना है। यहाँ पर हम देखते हैं एस्पेक्ट ऑफ टाइम कैसे बताती है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इनके बारे में अगर हमने जानना हो कि प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा, फ्यूचर कौन सा है, तो ये हमें कौन बताता है, ये हमें वर्ब बताता है। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है, ही वाज अ गुड डॉक्टर, वो एक अच्छा डॉक्टर था। तो ये जो हमारे पास वाज है, ये क्या है, ये बेसिकली एक हेल्पिंग वर्ब भी है, और इसने हमें बता दिया कि वो एक अच्छा डॉक्टर माजी में था, पास्ट में था। तो यहाँ पर जो वाज है, इसने हमें बताया कि वो एक अच्छा डॉक्टर था, अभी है नहीं, था। तो ये सारे के सारे हमें ये पास्ट का मैंने लिख दिया है, तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास है ना, ये जो था ये हमारे पास था जी पास्ट का, कि वो एक अच्छा डॉक्टर था। और अगर हम प्रेजेंट का देख लेते हैं, देखते हैं प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट का कैसे देखेंगे, अब देखें जी प्रेजेंट के बारे में हम देखते हैं, ही, ये मार्कर चेंज कर लूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। डिफरेंट कलर यूज़ करने से एक ना मैं आपके जो चीज़ों को कैप्चर करने की, याद करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। कहते हैं ही इज़ अ गुड डॉक्टर, कि वो एक अच्छा डॉक्टर है। तो अब ये देखें, पहले वाज था, अब है। या फिर हम ऐसे फ्यूचर में अगर करते हैं, ही विल बी अ गुड डॉक्टर। मैं अभी आपको टेंसेस नहीं करवा रहा, मैं अभी आपको करवा रहा हूँ वर्ब के बारे में, ताकि आपको पता चल जाए कि वर्ब क्या होता है। देखिए, ही विल बी अ गुड डॉक्टर, वो एक अच्छा डॉक्टर होगा। तो हमें यहाँ पर किसने बताया कि वो एक अच्छा डॉक्टर होगा, यहाँ पर हमें बताया विल ने। तो ये जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं, वाज, इज़, विल, इसके अलावा और भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमें एस्पेक्ट ऑफ टाइम के बारे में बताएंगे। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये सारी की सारी वर्ब होती हैं जो हमें एक्शन के बारे में बताते हैं, स्टेट के बारे में बताते हैं, और एस्पेक्ट ऑफ टाइम के भी। यहाँ पर बात हम कर रहे थे पास्ट की, कि वो पास्ट में डॉक्टर था। अभी हम बात कर रहे हैं कि वो अभी भी एक अच्छा डॉक्टर है, ही इज़ अ गुड डॉक्टर, वो एक अच्छा डॉक्टर है। अगर हम करेंगे ही विल बी अ गुड डॉक्टर, कोई स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है, हम कहेंगे कि यार ये एक अच्छा डॉक्टर होगा, क्योंकि वो एक अच्छी तैयारी कर रहा है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहा है। तो हम कह देंगे कि एक ही इज़ अ गुड डॉक्टर, ही विल बी अ गुड डॉक्टर, वो एक अच्छा डॉक्टर होगा। तो ये किसने बताया हमें, हमें ये बताया विल ने, है इसने बताया, और था वाज ने बताया। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो वर्ब है ना, इसके हमारे पास 3 तरह के काम होते हैं। ये हमें 3 तरह से बताता है कि भाई ये काम जो है कैसे करना है, या फिर ये कैसा काम हुआ है, या उसकी स्टेट क्या है, या फिर हमें बताता है टाइम के बारे में। तो ये वर्ब के 3 पहचान। तो ये आपने जब भी वर्ब को हमने देखना है आगे टेंसेस के अंदर, तो आपने इस तरह इसके माइंड में चीज़ें रखनी है। जब हम सिंपल टेंस करेंगे, जब हम उसके जो मेन टेंसेस है वो करेंगे, तो आपको एक माइंड में स्केच होगा कि सर ने मुझे ये पहले पढ़ाया हुआ है, और आप एक अच्छी तरह से टेंसेस सीखेंगे। तो अभी जो मैंने चीज़ें बड़ी मेहनत से, बड़ा टाइम लगाकर जो मैंने ख़ुद सीखी, मैं आपको वो फ्री में सिखा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि ये चीज़ें मुझे समझने में डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट किताबों से, डिफरेंट ऑथेंटिक सोर्स से बड़ा मुश्किल से, और बड़ी मतलब इंग्लिश फॉरेन ऑथर्स हैं, फॉरेन बुक्स पढ़ने से ये चीज़ें समझ आई हैं। तो मैं आपको एक सिंपल वे में, जो बच्चे नए अभी टेंसेस सीख रहे हैं, जो इंग्लिश को सीख रहे हैं, उनको पता चले कि भाई इंग्लिश सीखी कैसे जाती है, या फिर उनको चीज़ों के दरमियान फ़र्क वाज़ेह पता चल जाए। अब आज से पहले आपके माइंड में था वर्ब क्या था, वर्ब था कि जो काम होता है वो वर्ब होता है, या फिर जो एक्शन। अब आपको पता चल गया कि जो वर्ब होता है वो एक्शन भी होता है, वो हमें स्टेट के बारे में बताता है और हमें टाइम के बारे में बताता है। तो आप जितना ज़्यादा इल्म ज़्यादा होगा, उतना आपको चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। तो
पाकिस्तान के अंदर या फिर सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो तालीम से हम पीछे हैं ना, इसकी यही वजह है कि हम चीज़ों के बारे में सर्च नहीं करते, हम चीज़ों को देखते नहीं है अच्छी तरह से, ताकि चीज़ें हमें फ्यूचर तक, लेट और ऑन तक याद रह सके। और हम क्या करते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैंने आपको सिर्फ आज बता देता कि जी काम जो एक्शन होता है वो वर्ब होता है, तो आपको कभी भी जब आप लेटर ऑन आपके एक माइंड स्केच में बन जाता, तो फिर जब आप कल को देखते हैं कि जो वर्ब होता है वो हमें टाइम के बारे में बताता है, तो आप कंफ्यूज होते, फिर आपको बड़ी परेशानी बनती कि सर ने तो मैंने जब पहले पढ़ा था तो सिर्फ एक्शन के बारे में पढ़ा था, अभी मैंने टाइम के बारे में पढ़ लिया है। फिर जब बाद में कभी आप पढ़ते कि वो हमें एस्पेक्ट ऑफ टाइम के बारे में बताता है, तो फिर आप कंफ्यूज होते। तो इसीलिए चीज़ों को अच्छे से और एक ही दफ़ा में करते होते ताकि चीज़ें हमारी क्लियर हो जाए।